एग्जिट पोल के आंकड़ों में सारे किंतु परंतु ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष की सारी चुनौतियां शिवराज के सैलाब में बहती हुई नजर आ रही हैं। बेशक अंतिम नतीजे 3 तारीख को आएंगे, लेकिन एमपी का मिजाज मावा पर मेहरबान दिख रहा है। संकेत साफ मिल रहे हैं कि एमपी में चल रहा है शिवराज का सिक्का। मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। ये आंकड़े सच्चाई में बदले तो जान लीजिए इतिहास है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ये जीत अगर ऐसी ही विराट हुई तो मान लीजिए इतिहास है। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। मैं दावे से कह सकता हूं कि तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। विजय का वरदान अगर आंकड़ों के मुताबिक ही बीजेपी को मिला तो ये कहा जा सकता है कि विरोधियों के कड़े वार, अपनों की अग्नि परीक्षा, पौने 2 दशक से पार्टी की विरासत का भार लिए अपने कर्तव्य पथ से जो न डिगा, न थका, न रुका, वो शिवराज है। तूफान है। अच्छा देखो, ये पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं अपना परिवार चलाता हूँ। ये दुबला पतला आदमी हमारा मामा है, हमारा मामा। और ये रिश्ता अगर बनाया तो भगवान ने बनाया। जब पार्टी में असमंजसता की स्थिति हो कि कौन संभालेगा राज्य में पार्टी का झंडा, तब जो आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले, पैरों से राज्य नापते, हर व्यक्ति तक पार्टी का संदेश लेकर जाए, वो है शिवराज। मेरी बहनों, तुमने आरती उतार के भाई का स्वागत किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। आप इस बार पूरी दुनिया को बता दें कि हम हमारे भैया के साथ हैं, हमारे मामा के साथ है। जीत के बाद पार्टी क्या तय करेगी राजनीतिक भविष्य, ये सोचे बिना जो पार्टी के लिए दिन रात एक करते, वो है शिवराज। मध्य प्रदेश बीजेपी की पुरानी प्रयोगशाला है। 2018 में पार्टी हारी तो भोपाल से दिल्ली तक बीजेपी के लिए मंथन और चिंतन का विषय बन गया। पीएम मोदी ने इस बार खुद कमान संभाली। शिवराज ने जो जमीन तैयार की थी अपने 4 कार्यकाल के दौरान, उस पर पीएम मोदी ने गारंटी के बीच खो दी। मोदी ने आपको गारंटी दी है। मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। हमारी गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती है, हमारी गारंटी देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाने की होती है। हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं होती है, हमारी गारंटी मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाने की होती है। शिवराज के सामने 2 विकल्प थे। पार्टी का चेहरा न होने पर एक तटस्थता की स्थिति में चले जाना था, या आगे बढ़कर पार्टी की जीत के लिए जी जान लगा देना। शिवराज ने विकल्प नंबर 2 चुना। सवेरे से लेके 5 बजे सुबह से लेकर रात के 1-1, 2-2 बजे तक काम करता हूँ। 24 घंटे में से 20-20 घंटा तुम्हारा ये भाई काम करता है। और संकल्प यही है कि जब तक जान है, जब तक सांस है, आपकी सेवा करूं, आपकी जिंदगी बदलने का काम करूं, उसमें दिन और रात में लगा रहूं। एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी की उम्मीदों से भी आगे की कहानी सुनाते दिख रहे हैं। इन आंकड़ों के आसपास भी अगर नतीजा रहा तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति में एक इतिहास ही कहा जाएगा। पीएम मोदी की मैराथन मेहनत और शिवराज के अथक प्रयासों को जनता से मिला अवार्ड माना जाएगा।